Good morning, all of you. Welcome to TS in the School. Myself Swati Mahavar. We are doing chapter number 1 in Economics of class 10th. Name of the chapter is Development. Come to the page number 4. The topic is Income and Other Goals. इनकम पता है आप लोगों को क्या होता है इनकम? ठीक है, जो मनी अर्न जो करते हैं कोई काम करने के लिए, काम जो हमको मनी मिलता है तो वो हमारी क्या कहलाती है? इनकम कहलाती है. If you go over table 1.1 again, you will notice one common thing. What people desire are regular work, better wages, decent price for their crops or other product that they produce. ठीक है, हमने जो टेबल पढ़ी थी उसके अंदर लोगों की जो एस्पिरेशंस थे वो क्या थे कि उनको रेगुलर वर्क मिलना चाहिए, बेटर वेजेस उनको मिलना चाहिए, डिसेंट प्राइस क्रॉप्स उनको मिलना चाहिए और क्या मिलना चाहिए कि जो भी वो प्रोडक्टिविटी करे उससे उनको इनकम जनरेट हो सके. Besides seeking more income, one way or the other, people also seek things equal, like equal treatment. अब इनकम के साथ लोगों को क्या चाहिए? इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रेस्पेक्ट ऑफ अदर्स. की ट्रीटमेंट उनके साथ इक्वल होना चाहिए, फ्रीडम उनको मिलना चाहिए, सिक्योरिटी उनको मिलनी चाहिए और सोसाइटी के अंदर उनको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए. दे रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन, उनको डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहिए, वो नहीं चाहते कि उनके साथ में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हो. ऑल दीज आर इम्पॉर्टेंट गोल्स. ये सारी चीज़ें क्या हैं? एक इम्पॉर्टेंट गोल्स हैं. इनफैक्ट इन सम केसेस दीज मे बी मोर इम्पॉर्टेंट दैन मोर इनकम और मोर कंजप्शन. अब ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो बहुत ज़रूरी होती है इनकम के साथ और कंजप्शन के साथ में, बिकॉज मटेरियल गुड्स आर नॉट ऑल दैट यू नीड टू लिव. ठीक है, आप जो चीज़ें कंज्यूम करते हो सिर्फ वही चीज़ें ज़रूरी नहीं होती है. सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें भी हमारी लाइफ सर्वाइव करने के लिए क्या होती है? ज़रूरी होती है. सिर्फ आप मटेरियल थिंग्स को कंज्यूम करके अपनी लाइफ स्पेंड नहीं कर सकते हो. सो मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय इट विथ इट इज़ वन फैक्टर ऑन विच आर लाइफ डिपेंड. ठीक है, जो मनी जो होता है और मनी से जो मटेरियल थिंग्स खरीदी जाती है वो हमारी लाइफ का सिर्फ वन साइड है कि हमारी ज़रूरतें पूरी हो रही है, जो चीज़ें हमको चाहिए वो हमको मिल रही है. बट द क्वालिटी ऑफ अ लाइफ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स मैंशन अबव. लेकिन हमारे लाइफ का जो क्वालिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड है? नॉन मटेरियल थिंग्स के ऊपर भी डिपेंड है. ठीक है, नॉन मटेरियल थिंग्स यहाँ पे क्या हो गए? सिक्योरिटी, फ्रीडम, रिस्पेक्ट. इफ इट इज़ नॉट ऑब्वियस टू अस दैन जस्ट थिंक ऑफ द रोल ऑफ योर फ्रेंड्स इन योर लाइफ, यू मे डिज़ायर देयर फ्रेंडशिप. अब देखो, इसको नॉन मटेरियल थिंग्स क्यों कहा गया? क्योंकि आप इसको पैसों से नहीं खरीद सकते हो. ठीक है, जो भी नॉन मटेरियल थिंग्स होती है वो एडमायर की जाती है, वो पैसों से परचेज नहीं की जा सकती है. तो जैसे आप सपोज करो कि अगर आपके कोई फ्रेंड ना हो, ठीक है, आपकी लाइफ में फ्रेंडशिप ना हो, तो आप कैसे रहोगे क्लास के अंदर? आपका मनी नहीं लगेगा, आप किसी से बातें शेयर नहीं कर सकते हो, टिफिन शेयर नहीं कर सकते हो. सिमिलरली देयर आर मैनी थिंग्स दैट आर नॉट ईजिली मेजर्ड बट दे मीन अ लॉट टू आवर लाइफ्स. बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको हम इजीली मेज़र नहीं कर सकते, लेकिन वो हमारी लाइफ में क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जैसे मदर का जो लव होता है उसको हम मेज़र नहीं कर सकते कि वो कितना है, लेकिन है वो बहुत क्या? इम्पॉर्टेंट. दीज आर ऑफन इग्नोर्ड. हाउएवर इफ विल बी रॉन्ग टू कंक्लूड दैट वॉट कैन नॉट बी मेजर्ड इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. ये कहना गलत होगा कि जिस चीज़ को हम मेज़र नहीं कर सकते वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है. कंसिडर अनदर एग्जाम्पल. इफ़ यू गेट अ जॉब इन फार ऑफ प्लेस, अगर आपको आपके घर से दूर कहीं पर जॉब मिल जाती है, बिफोर एक्सेप्टेड इट यू वुड ट्राई टू कंसीडर मैनी फैक्टर्स अपार्ट फ्रॉम इनकम. ठीक है, अब इनकम के अलावा आप बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर चाहोगे. ठीक है, एक तो अच्छी इनकम होनी चाहिए, साथ में आपके फैमिली के लिए वहाँ पे अच्छा एटमॉस्फेयर होना चाहिए जहाँ पर आप काम करने जा रहे हो. एंड अनदर केस, अ जॉब मे गिव यू लेस पे बट मे ऑफर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट दैट इनहेंसेस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी. चाहे आपको वहाँ पर इनकम कम क्यों ना मिले, लेकिन जॉब सिक्योरिटी वहाँ पर होना चाहिए कि आप जहाँ काम कर रहे हो वह कंटिन्यू आपका काम होना चाहिए. अनदर जॉब हाउएवर मे ऑफर हाई पे बट नो जॉब सिक्योरिटी एंड ऑल्सो हैव नो टाइम फॉर योर फैमिली. दिस विल रिड्यूस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड फ्रीडम. एक जगह ऐसी है जहाँ पर आपको कम इनकम मिल रही है लेकिन आपका जॉब सिक्योरिटी है, फैमिली सिक्योर है, आप फैमिली को टाइम दे पाओगे. और एक जगह ऐसी है जहाँ पर इनकम तो आपको अच्छी मिल रही है लेकिन आपको वहाँ पर वर्किंग आवर्स ज़्यादा देने पड़ेंगे, आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हो, आपको किसी भी तरह की कोई भी फ्रीडम सिक्योरिटी वहाँ पर नहीं है. तो आप काम करना कहाँ पसंद करोगे? जहाँ पे फ्रीडम ऑफ सिक्योरिटी हो. ठीक है, क्योंकि कम पैसों से काम चल जाएगा, लेकिन फ्रीडम ऑफ सिक्योरिटी लाइफ में होना क्या होता है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है.
Similarly, for development, people look at mix of goals. It is true that if we are engaged in paid work, their dignity in the household and society increases. ठीक है, डेवलपमेंट जो होता है उसकी वजह से मिक्स ऑफ गोल्स होना ज़रूरी है. डेवलपमेंट के लिए गोल्स का मिक्स होना बहुत ज़रूरी है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हमको चाहिए. ठीक है, चाहे वो इनकम हो, चाहे सिक्योरिटी हो, चाहे फ्रीडम हो, चाहे डिग्निटी हो, तो ये सारी चीज़ें भी डेवलप होना बहुत ज़रूरी है हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए. However, it is also the case that if there is respect for women, there would be more sharing of household and a greater acceptance of women working outside. ठीक है, अगर हम वुमेन की बात करते हैं तो वो वुमेन ज़्यादा सोसाइटी के अंदर एक्सेप्टेबल, रिस्पेक्टेबल होती है, जो घर के काम भी करती है, साथ में बाहर जाकर भी काम करती है. A safe and secure environment may allow more women to take up a variety of jobs or run a business. अगर वुमेन को एक सेफ एनवायरनमेंट मिलेगा, सिक्योरिटी वाला एनवायरनमेंट मिलेगा, तो वो ज़्यादा अपवर्ड जा सकती है, ज़्यादा अपना डेवलपमेंट कर सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स कर सकती है. हैंस द डेवलपमेंट गोल्स दैट पीपल हैव नॉट ओनली अबाउट बेटर इनकम बट ऑल्सो अबाउट अदर थिंग्स इन लाइफ. इसलिए डेवलपमेंट गोल्स के अंदर सिर्फ बेटर इनकम नहीं होता है, बल्कि बेटर इनकम के साथ में दूसरी सारी चीज़ें भी हमें लाइफ के अंदर अचीव करनी पड़ती है. समझ में आया आप लोगों को डेवलपमेंट गोल्स? इनकम, सिक्योरिटी, फ्रीडम, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारा क्या होता है, डिग्निटी, रिस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें हमारे क्या हैं, डेवलपमेंट गोल्स है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, नेशनल डेवलपमेंट. व्हाट इज नेशनल डेवलपमेंट? पूरे नेशन का, पूरे कंट्री का जो डेवलपमेंट होगा वो क्या कहलाता है, नेशनल डेवलपमेंट. If, as we have seen above, individuals seek different goals, then their notion of national development is also likely to be different. ठीक है, डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स की वजह से सबके जो नेशन का जो डेवलपमेंट होता है वो भी क्या हो जाता है, अलग अलग डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स होने की वजह से नेशन हमारा क्या हो जाता है, नेशनल डेवलपमेंट हो जाता है. सब लोगों के अलग अलग गोल्स होंगे, सब लोग अपने गोल्स अचीव करेंगे तो सब लोग क्या हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे. जब हर एक इंडिविजुअल डेवलप हो जाएगा तो हमारा कंट्री का ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल डेवलपमेंट बोलते हैं. डिस्कस अमंग योरसेल्फ ऑन व्हाट इंडिया शुड बी फॉर डेवलपमेंट. अब डेवलपमेंट के लिए इंडिया को क्या चाहिए? मोस्ट लाइकली यू वुड फाइंड दैट डिफरेंट स्टूडेंट्स इन द क्लास हैव गिवन डिफरेंट आंसर्स टू द अबव क्वेश्चन. जब हम ये क्वेश्चन क्लास के अंदर करते हैं कि हमारा इंडिया कैसा होना चाहिए, तो सब बच्चे अलग अलग बोलेंगे, क्योंकि सबका जो IQ लेवल है वो क्या है, अलग अलग है. सब अलग तरीके से सोचते हैं, सबका व्यूज़ अलग आएंगे, सबकी थिंकिंग अलग आएगी. इनफैक्ट यू माइट योरसेल्फ थिंक ऑफ मैनी डिफरेंट आंसर्स एंड नॉट बी टू श्योर ऑफ एनी ऑफ दिस. आपके भी दिमाग में अलग बहुत सारी चीज़ें आएगी. ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पर्सन्स कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कन्फ्लिक्टिंग नोशंस ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट. ठीक है, सब लोगों के डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स होते हैं. ठीक है, और कभी कभी उनके जो डेवलपमेंट गोल्स होते हैं वो एक दूसरे के लिए क्या हो सकते हैं, कन्फ्लिक्टिंग भी हो सकते हैं. एक चीज़ से अगर किसी का डेवलपमेंट हो रहा है तो उसी चीज़ से दूसरे को नुकसान भी हो सकता है. हाउएवर, कैन ऑल द आइडियाज बी कंसिडर्ड इक्वली इम्पॉर्टेंट, और इफ़ देयर आर कन्फ्लिक्शन हाउ डज वन डिसाइड. ठीक है, अगर कन्फ्लिक्शन होता है तो आप क्या सही है क्या गलत है कैसे डिसाइड करोगे. व्हाट वुड बी अ फेयर एंड जस्ट पाथ फॉर ऑल. ऐसा कौन सा रास्ता होगा जो सबके लिए अच्छा होगा. ठीक है, वी ऑल्सो हैव टू थिंक वेदर देयर इज़ अ बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स. काम करने का सही तरीका, अच्छा तरीका क्या है. वुड द आइडिया बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और ओनली अ स्मॉल ग्रुप. आप अगर कोई आइडिया लेके आते हो, कोई अगर आप नया रास्ता निकालते हो, ठीक है, तो वो किस लोगों के लिए अच्छा है, कितने लोगों के लिए अच्छा है, कितने लोगों को उससे बेनिफिट मिल रहा है. नेशनल डेवलपमेंट मीन्स थिंकिंग अबाउट दीज क्वेश्चन. अब नेशनल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर पता लगाना कि क्या ज़रूरी है, किसके लिए ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है, कितने लोगों का डेवलपमेंट हो रहा है. अगर हम कोई काम करते हैं, कोई प्रोजेक्ट निकालते हैं तो उससे कितने लोगों का डेवलपमेंट हो रहा है, कितने लोग इनकम जनरेट कर पा रहे हैं. अगर लोगों के बीच में कन्फ्लिक्शंस आ रहे हैं तो उन कन्फ्लिक्शंस को कैसे सॉल्व किया जा सकता है. तो ये सारी चीज़ें पता लगाने का मतलब क्या है, नेशनल डेवलपमेंट का मीनिंग निकालना. समझ में आया आप लोगों को यहाँ तक? ये आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया इस चैप्टर का. अब आगे का रिमेनिंग हम थर्ड पार्ट में कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग. स्टे होम, स्टे सेफ.